नमस्कार दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सभी का इतिहास की क्लास में स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर आज होने वाला है। कसम से सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर इसलिए होने वाला है क्योंकि आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। कोशिश करेंगे कि बिंबिसार और अशोक तक भी पहुंचा जाए, चाहे उसके लिए लेक्चर दूसरा 1 घंटे का लेना पड़े। समझ में आ रहा है? तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हमने इससे पहले वाली क्लास में इंडिका के अनुसार जितनी भी बातें थी, इंडिका के अनुसार सबसे लास्ट बात ये बताई थी इससे पहले वाले लेक्चर में कि मेगस्थनीज के अनुसार ब्राह्मणों का वर्चस्व था। यहां तक बता दिया था। आज डालो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। भाई सीधी बात कहने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लगता है क्या बनेगा? सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा? मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक था। सिंपल सा पॉइंट, मौर्य वंश का संस्थापक था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहली बात। दूसरी बात, बहुत ही महत्वाकांक्षी साम्राज्य विस्तारवादी शासक था। बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत ही महत्वाकांक्षी साम्राज्य विस्तारवादी देखेंगे कैसे। इसने अपने समय में धनानंद को हरा के मगध का क्षेत्र तो जीता ही जीता। वो तो पहले ही हमने बताया था कि धनानंद को हरा के मगध का क्षेत्र जीता। उसके बाद सेलुकस निकेटस को तो भी हराया। सेलुकस निकेटस को हरा के बलूचिस्तान, अफगानिस्तान वाला एरिया जीता, उत्तर पश्चिम का एरिया जीता। तो साम्राज्य विस्तारवादी शासक हुआ। फिर तीसरी बात क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय की गई। यही तो बात बता रहे हैं, उत्तर पश्चिम की विजय की गई। देखना उत्तर पश्चिम की विजय, हम कौन से उत्तर पश्चिम की बात करें? देखो पता नहीं, एक बार में लगता प्रैक्टिस छूट गई। ये भारत है, उस समय का भारत कुछ ऐसा। भाई मगध का क्षेत्र जीता, हमने बता दिया। ठीक है, ये हो गया भारत का उत्तर पश्चिम भाग। किसको कहेंगे? देखो जो नीचे का भाग होता है उसको कहते हैं दक्षिण। उसको क्या कहते हैं? दक्षिण। जो ऊपर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तर। ठीक है, इस साइड को क्या कहते हैं? पूर्व। इस साइड को कहते हैं पश्चिम। तो बताओ ये हो गया ना उत्तर पश्चिम भाग। उत्तर पश्चिम भाग को विजित किया किसको हरा के? सेलुकस निकेटस को हरा के, उसकी लड़की हेलेना से विवाह करके एक दार्शनिक अपने वहां लाके, उस दार्शनिक का क्या नाम था? मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका बुक लिखी गई। इंडिका बुक के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास में सब कुछ बताया। एक बात बताइए इंडिका के बारे में। जितना मैंने इंडिका के बारे में बताया है उतना आईएएस की एक फेमस एंशिएंट हिस्ट्री की होती है बुक, जो सब पढ़ते हैं जितने भी एस्पायरेंट होते हैं, रामशरण शर्मा की बुक में इतना विस्तार से नहीं लिखा हुआ। रामशरण गारंटी लेते हैं। यूट्यूब तो छोड़िए, यूट्यूब में तो सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। जितने भी यूट्यूब पे ये अनअकैडमी, एग्जामपुर और ये जितने भी चैनल चल रहे हैं, ये केवल डेमो दिखाते हैं। वहां से सिलेक्शन 1% भी है। यूट्यूब से पढ़ के, उन क्लासेस को पढ़ के
कोई सोचे हम सिलेक्शन ले लेंगे तो होगा ही नहीं, 0% होगा ही नहीं, लिखित दे सकते हैं। उत्तर पश्चिम का भाग जो जीता, ये पता कहां से चलता है भाई? उस समय कोई वीडियो कैसेट तो नहीं बन रही थी। जब ये सेल्यूकस निकेटस का और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध चल रहा था, उस समय कोई वीडियो कैसेट तो नहीं बन रही थी। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमने बताया मौर्य उत्तर काल को या फिर इतिहास को जानने के लिए दो ही महत्वपूर्ण स्रोत, एक तो साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में पहले हमने बता दिया, पहले कौन सा बताया? चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ाया। दूसरा साहित्यिक स्रोत में सबसे बड़ा इंडिका को बताया। इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज ने। ये हो गया साहित्यिक स्रोत। अभी आप सोचेंगे सर भटका तो नहीं रहे? भाई भटका नहीं रहे, हमने बताया था आपको साहित्यिक स्रोत के साथ साथ आपको हम आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत भी बताएंगे। उस पुरातात्विक स्रोत में क्या हमने ये नहीं कहा था कि जूनागढ़ का अभिलेख, याद करिए, उसमें ये नहीं कहा था जूनागढ़ का अभिलेख। देखो सीधी सी बात है, जूनागढ़ के अभिलेख से, जूनागढ़ के अभिलेख से चंद्रगुप्त की उत्तर पश्चिम, जिसकी बात कर रहे हैं ये वाला, उत्तर पश्चिम की विजय का पता चलता है। बस यही तो बात करें, कितनी सिंपल सी है। हमने बताया था ना अशोक के अभिलेख, अशोक पढ़ाएंगे तो अब से अशोक के अभिलेख। मौर्योत्तर काल के साहित्य, मौर्योत्तर काल के नहीं, मौर्य काल के साहित्य, मौर्य के एकदम लास्ट में जब खत्म करने लगेंगे अशोक के बाद, फिर उनके द्वारा निर्मित बर्तन और भी कई सारे आर्कियोलॉजिकल जो भी अन्य स्रोत है सब लास्ट में कराएंगे। हमने साहित्यिक स्रोत शुरुआत में कराए दो, अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्रम से सीधे सीधे, ताकि समझ में आए। ठीक है, जूनागढ़ के अभिलेख से क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ के अभिलेख से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाल देते हैं भाई IMP, कई सारे बड़े एग्जाम में मतलब जब तुम्हारे नाम के पीछे लगेगा अधिकारी, ऐसे एग्जाम में, अधिकारी वाले एग्जाम में, जैसे RO का पेपर होता है, रेवेन्यू ऑफिसर, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, वैसे एग्जाम में जूनागढ़ अभिलेख से, किस अभिलेख से पता चलता है, एग्जाम में आएगा, देखो क्वेश्चन हो जाएगा, किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम की विजय की? भाई क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। सिंपल सी बात है, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। दूसरी बात, उसी जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है, उसी जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। हमें कैसे पता चलता कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता? वहां पे लिखा हुआ होगा ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम के भाग को विजय किया। तो ये कहां से पता चलता है? जूनागढ़ अभिलेख से ही चंद्रगुप्त मौर्य के नाम की जानकारी मिलती है। ये भी एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन, देखो भाई, चंद्रगुप्त, चिल्ला रहे भाई चंद्रगुप्त मौर्य, कहां से पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से पता चलती है। कितना सिंपल, समझ में आया? जो यूनानी लोग थे जिनको ग्रीक बोलते हैं, जो ग्रीक लोग थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बोलते थे। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है, छोटे एग्जाम में, इन वनडे एग्जाम में। यूनानी लोग चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस बोलते थे।
यूनानी लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं ग्रीक। यूनानी लोग चंद्रगुप्त को प्यार से सैंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस बोलते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लोग सैंड्रोकोटस एंड्रोकोटस बोलते थे। कहां तक विस्तार किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखना। पहले मगध जीता, फिर कुछ छोटे छोटे क्षेत्र जीते, यहां ये वाला गलत भाई बन गया, देख लेना। इनके समय पे जम्मू कश्मीर इनके समय पे नहीं जीता गया था, जम्मू कश्मीर अशोक ने जीता था। देखो ये वाला इतना एरिया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य मतलब CM ने जीता। अभी इतना एरिया अगर देख ले तो हम ये देख रहे हैं कि केरल तमिलनाडु और उत्तर पूर्व के, ये देखो उत्तर पूर्व के केरल तमिलनाडु को नहीं जीता, और उत्तर पूर्व के क्षेत्र छोड़ के सभी क्षेत्रों को विजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, लिख देते। देखो केरला तमिलनाडु, उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्र इधर ही डाल देते हैं, JNK, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्र छोड़कर भारत के सभी राज्यों को विजित किया। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसीलिए क्योंकि इतने सारे क्षेत्रों को जीता, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता कहा जाता है। विजित किया, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। सिंपल सी बात। यहां तक सबको आया समझ में? अगर आ गया तो फटाफट नोट डाउन कर लो, हट जाते हैं सामने से। फिर देखो और भी कई सारे पॉइंट हैं इसमें। 312 BC बिफोर क्राइस्ट तो आप जानते हैं। जीसस के जन्म से पहले की जितने भी वर्ष पीछे वो सब BC। जीसस के जन्म के जितने भी वर्ष आगे वो सब AD। तो हम बात कर रहे हैं 312 BC में भारत में अकाल पड़ा। 312 BC में जितने भी क्षेत्र, लगभग भारत के सभी क्षेत्र इन्होंने जीत लिए। केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया। उसी समय भारत में 312 BC में भारत में अकाल
पड़ जाने पे, अकाल पड़ जाने पे, इस अकाल से निपटने के लिए, इस अकाल से निपटने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सौराष्ट्र के गवर्नर, सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया सिंचाई हेतु। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिख देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सोचा था इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ा ही रहे, सोचा था और भी अच्छे से पढ़ाएंगे, तेज पढ़ाएंगे, लेकिन तुम लोगों के व्यू देख के हिम्मत टूट सी गई। ना कहीं शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, इतना अच्छा कंटेंट पा रहे हो। देखना क्या बताया, 312 बीसी में, 312 बीसी में भारत में स्पेशली लिख देते हैं, स्पेशली मगध क्षेत्र में स्पेशल तौर से अकाल पड़ा। मगध में, उसी मगध में इनकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी, वहां अकाल पड़ गया। भारत में अकाल पड़ जाने पे इससे, किससे, अकाल से निपटने के लिए, इससे निपटने के लिए, इससे निपटने के लिए, इससे निपटने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने इससे निपटने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के गवर्नर, अपने सौराष्ट्र के गवर्नर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने, भाई गवर्नर तो रखे जाते थे ना, जैसे आज होते राज्य में सीएम वगैरह, वैसे गवर्नर देखभाल के लिए रखे जाते थे। सेंटर में राजा रहता था। अपने सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। कई बार एग्जाम में हमने देखा, वनडे एग्जाम में और भी उच्च लेवल के जो एग्जाम होते हैं, अच्छे एग्जाम में पूछा गया है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया। भाई सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे कहकर? पुष्यगुप्त वैश्य से कहकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इसके काल में ही जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा। कैसे देखिए, ध्यान से सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके काल में ही जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म अपनाया था, अभी देखना लास्ट में। चंद्रगुप्त इसके काल में ही जैन धर्म 2
दो संप्रदाय में बट गए, दो संप्रदाय में बट गए। आया यहां तक समझ में? दो संप्रदाय में बट गए। अभी देखना और आगे। अंतिम समय में वो साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर जैन धर्म अपनाकर भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की चंद्रगिरी पहाड़ी में संलेखना विधि से प्राण त्याग कर दिए। भाई टफ लग रहा है, सरल शब्दों में बता देंगे, सरल शब्दों में लिखवा देंगे। देखना भाई सरल शब्दों में कैसे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में सीएम लिख दे, काम चल जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य सीएम, बार बार लंबा पड़ जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को अपने पुत्र बिंबिसार को सौंप दिया। अब इनका बेटा ही तो उत्तराधिकारी होगा। बिंबिसार लिख दिया क्या? अरे बिंबिसार तो हर्यक वंश का संस्थापक। बिंबिसार हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। बिंदुसार को तो नजर पड़ गई, नहीं तो बिंबिसार हो जाता। बिंदुसार को सौंपकर जैन धर्म अपनाकर भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म अपनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जैन धर्म पूछा जाता है किसने कौन सा धर्म अपनाया है। ये अपनाएंगे जैन धर्म, इनका लड़का बिंदुसार अपनाएगा आजीवक संप्रदाय, इनका पोता अशोक अपनाएगा बौद्ध धर्म। ये सब अलग अलग। अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर जैन धर्म अपनाकर भद्रबाहु के साथ, ध्यान रखना किसके साथ? भद्रबाहु के साथ जैन धर्म अपनाकर भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। ध्यान रखना भाई, कहाँ? कर्नाटक। कौन सा नाटक? कर्नाटक के सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। श्रवण, देखो सही लिख रहे, श्रवणबेलगोला। कर्नाटक में क्या है? श्रवणबेलगोला की चंद्रगिरी पहाड़ी में, श्रवणबेलगोला की चंद्रगिरी पहाड़ी में संलेखना को संथारा भी कहते हैं जैन धर्म में। बताएंगे संथारा संलेखना क्या होता है। चंद्रगिरी पहाड़ी में संलेखना
विधि से अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राण त्याग दिए। इनका क्या होगा, हो गया दी इंड हो गया भाई, टपक गए। कौन टपक गया, एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य चला गया भाई, चंद्रगुप्त मौर्य खत्म। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे खत्म, संलेखना विधि से खत्म। इसी संलेखना को क्या कहते हैं, संथारा। संथारा लिखा आ जाए एग्जाम में, कंफ्यूज ना हो तो, इसी को संथारा भी कहते हैं। ये विधि क्या होती है, देखना संथारा विधि क्या होती है। जैन धर्म में संथारा विधि क्या होती है, देख लेते हैं। व्हाट इज संथारा विधि। सोच रहे होंगे सर जी संथारा विधि क्या बता देंगे। संथारा विधि, कोई कर्म हमने अपनी जिंदगी में किया, कोई कर्म हमने अपनी जिंदगी में किया, और जब हमें उस कर्म का ज्ञान हुआ, जब हमने अपनी जिंदगी में कोई गलत कर्म किया, कोई गलत कार्य कर दिया, उस कार्य का जब हमें पूर्ण रूप से ज्ञान हुआ, जब हमें सत्यता हुई उस कार्य की, तो हमें लगा कि पश्चाताप कर लेते, पश्चाताप कर लेते। पश्चाताप ये चले गए थे जैन धर्म में। जैन धर्म में पश्चाताप कैसे किया जाता था, ना खाना है और ना पीना है, बिना खाना पीना खाए प्राण को त्याग देना, इसी को कहते हैं संथारा। बिना खाना पीना खाए, देसी शब्दों में, प्राण को त्याग देना, यही कहलाता है संथारा, यही कहा जाता है संथारा विधि। जब ये जैन धर्म अपना के कर्नाटक गए, जब ये भाई इतना बड़ा सम्राट जो धर्म अपनाएगा, तो जो और भी लोग नहीं सोचेंगे कि यही वाला था, चलो धर्म अपना लेते हैं। जब राजा इस धर्म का है तो हम भी इस धर्म में हो जाएंगे, बड़ा भाई प्रॉफिट होगा। कोई पूछेगा तो कहेंगे जिस धर्म का राजा है उस धर्म के हम। इनके जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक जाने से दक्षिण भारत में, भाई कर्नाटक दक्षिण भारत में ही तो आएगा, दक्षिण भारत में जैन धर्म का बड़ा प्रचार, बड़ा प्रसार हुआ। बस चंद्रगुप्त मौर्य को यहीं पे बंद कर दो। अब इनका बेटा कौन है, बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में डालो, बिंदुसार हेडिंग डालो, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य एंड। इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, कोई भी मॉडल पेपर उठा लेना, एग्जाम पेपर उठा लेना, देख लेना, इसके आगे से आए कुछ। अभी तो मौर्य काल चल रहा है ना, उधर आगे ना निकल जाना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उठा के देख लेना, मौर्य काल तो बहुत लंबा है। बिंदुसार, हाँ भाई, बिंदुसार। अब एक कहानी सुनना, बढ़िया सी कहानी, आराम से बताते।
जब चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से राजा बने थे? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य इन्हें हर रोज विष देता था। चाणक्य इन्हें हर रोज विष देता था दूध में विष देता था मिलाकर, ताकि जब राजा जंगल में अभियान करने जाए, मान लो उसके सांप ने काट लिया तो उसके असर ना हो। भाई विष भी तो जहर है। उस जहर के प्रति ससेप्टिबिलिटी नहीं समझ में आता भाई। उस जहर के प्रति शरीर क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। तब फिर पनिया काटे, कई प्रकार के सांप होते हैं, बहुत से सांप होते हैं, सबके नाम नहीं पता। किंग कोबरा काटे, बहुत से सांप होते हैं, कोई भी काटे चंद्रगुप्त मौर्य के असर नहीं होगा, क्योंकि वो हर रोज एक किंग कोबरा का विष, सांप वो भी कौन सा? किंग कोबरा, उसका विष हर रोज किसको देते थे? चंद्रगुप्त मौर्य को। एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य को दूध भिजवाया किसने? चाणक्य ने बना देते इधर, तिलक लगा दिया, ब्राह्मण थे इसलिए। ये कौन है? चाणक्य। ये कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने विष भरा दूध भेजा किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को पीने के लिए। रोज पीते थे, कोई दिक्कत नहीं, इनकी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए। ये तो चले गए टॉयलेट, ये कहाँ चले गए? टॉयलेट, वॉशरूम चले गए। इनकी वाइफ आ गई, जिनका नाम है दुर्धरा। वाइफ का नाम क्या है? दुर्धरा। बना देते दुर्धरा को, कुछ ऐसी दिखती होंगी दुर्धरा। दुर्धरा कहाँ पे आ गई? इनके प्लेस पे। और देखा क्या रखा हुआ है? दूध का कटोरा। भूख लगी थी, इन्होंने सोचा थोड़ा पी लेते। वो प्यार वाला नहीं होता हस्बैंड वाइफ में, कि थोड़ा हम खा लेते हैं, थोड़ा वो खा लेंगे, उससे प्यार बढ़ता है। इन्होंने सोचा दूध क्या करते हैं, थोड़ा हम पी लेते हैं। इन्होंने जब ये दूध पिया तब ये प्रेग्नेंट थी, और इनके पेट में कौन था? बिंदुसार। अब भाई इनकी कहाँ औकात है, इनकी कहाँ क्षमता है? किंग कोबरा का विष है। किसका विष है ये? किंग कोबरा का विष है। इन्होंने जैसे पिया पूरा शरीर हरा पड़ने लगा। ये बात किसको पता चली? चाणक्य को। चाणक्य को तो सारी विद्या आती है, उनको तो सारी विद्या आती है। मेडिकल साइंस में मतलब डॉक्टर भी थे। ये जैसे ही दुर्धरा की मृत्यु हुई, चाणक्य ने क्या किया? इनके पेट का ऑपरेशन कर दिया। इनके गर्भ का। भाई पेट तो स्टमक को बोलते हैं, पेट में बच्चा थोड़ी ना होता है, बच्चा पेट में नहीं होता, बच्चा तो यूटेरस में होता है। इन्होंने यूटेरस, गर्भाशय, मृत्यु के बाद जब चंद्रगुप्त रो रहे थे कि हमारा एक ही बेटा था, कौन? जो पेट में, अगर वो नहीं रहा तो साम्राज्य कौन संभालेगा? चाणक्य आए दौड़ के, देखा रे जो हमने दूध भेजा था वो किसने पी लिया? दुर्धरा ने पी लिया। अब चाणक्य क्या करेंगे? चाणक्य को इस बच्चे को बचाना है। इस बच्चे का, ये बच्चा कौन है? यही बच्चा है बिंदुसार जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। चाणक्य क्या करेंगे? जो आज ऑपरेशन होते हैं, आज तो हर महिला का ऑपरेशन ही होता है, नॉर्मल किसी की डिलीवरी नहीं होती, काम वाम करती नहीं। जब 1 महीने जैसे पेट में आता है, 1 महीने का होता है, तुरंत टैबलेट स्टार्ट,
हर प्रकार की टैबलेट स्टार्ट और सबसे ज़्यादा आराम। सिर्फ इतना ज़्यादा आराम करोगी तब फिर गड़बड़ा जाएगा, नहीं बन पाता मामला ठीक है। मृत्यु के बाद चाणक्य ने क्या कर दी, इनके पेट की सर्जरी, फिर पेट निकल गया, लिख देते भाई, इतना तो हमने बताया है बायोलॉजी में। यूटेरस का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन को क्या करते हैं, कहते हैं मेडिकल साइंस में सर्जरी, सर्जरी कर दी। क्या कर दिया, सर्जरी। और सर्जरी करके निकाल लिया किसको, भाई बिंदुसार को जिंदा निकाल लिए, बिंदुसार को निकाल लिए। इसीलिए इसे भारत का सर्जरी वाला राजा कहा जाता है। चाणक्य ने बिंदुसार को सर्जियन शासक कहा जाता है, सर्जरी से निकला हुआ बेटा। जब सर्जरी करके चाणक्य ने निकाला तो बिंदुसार कैसे थे देखो। बिंदुसार हर जगह से तो ठीक थे, दांत का तब काम हुआ। ऐसे थे बिंदुसार, लेकिन इनके जहां पे स्त्रियां क्या लगाती, बिंदी, बिल्कुल सेंटर में, वहां पे भगवान ने क्या लगा के भेजी, बिंदी। ऐसे एक चिन्ह बना था, ऐसे एक जन्मजात चिन्ह बना था बिंदी नुमा। इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, बिंदुसार। इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, बिंदुसार रख दिया। यहां तक सभी को क्लियर। अब देखो भाई, अब पढ़ाते बिंदुसार, अब मजा आएगा पढ़ने में। बिंदुसार ज्यादा है नहीं, एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछते बिंदुसार के बारे में। अशोक के बारे में डिटेल से पढ़ें जबरदस्त तरीके से। स्टोरी आई समझ में, बढ़िया थी स्टोरी। कहानी अच्छी थी, अच्छी थी कहानी। 297 से 273 बीसी, 297 से 273 बीसी। भाई इतना याद नहीं, देख लेना क्या होगा। 273 ये शायद बीसी से ये सब इस वाली टाइम से क्वेश्चन नहीं आते। कितना किसका समय काल था नहीं पूछते, नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। अब देखो बिंदुसार के बारे में। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। परिचय, बिंदुसार का स्वाभाविक परिचय देते हैं। जो बातें कहने वाली वही बातें कहेंगे। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। सबको पता है, बच्चे को भी पता है इतनी सी बात, यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसकी माता का नाम दुर्धरा था, जो विष पी के मर गई। गलत हुआ। पिता चंद्रगुप्त, माता दुर्धरा, माता का नाम दुर्धरा। ये भी लगभग पता ही होगा, छोटी मोटी बात है। इसे चाणक्य द्वारा सर्जरी के माध्यम से इनकी माता की मृत्यु कैसे हुई भाई, विष पी के मृत्यु हो जाने पे चाणक्य द्वारा इन्हें सर्जरी मतलब क्या होता है, ऑपरेशन, चीड़ फाड़ को मेडिकल में कहते हैं सर्जरी।
सिंपल सी बात है, सर्जरी। इन्हें सर्जरी द्वारा चाणक्य ने निकाला। इन्हें सर्जरी द्वारा चाणक्य ने पेट फाड़ के निकाला। किसको? बिंदुसार को। इसीलिए इसे सर्जियन, भारत का प्रथम सर्जियन शासक कहते हैं। सर्जरी द्वारा निकाला। समझ रहे हो कैसे? आजकल जैसे बच्चे पैदा होते वैसे सर्जरी द्वारा निकाला। इसीलिए इसे भारत का प्रथम सर्जियन शासक कहते हैं। इतनी बात समझ में? इसके जन्म लेने पे इसके माथे पे बिंदी नुमा चिन्ह होने के कारण इसका नाम बिंदुसार पड़ा। इसके जन्म लेने पे फिर इसके माथे पे, अरे भाई, बिंदी नुमा चिन्ह होने के कारण इसका नाम बिंदुसार। अब समझ में आया बिंदुसार नाम क्यों पड़ा? बिंदुसार पड़ा। यहां तक आई बात समझ में? ये तो हो गई इसके बारे में छोटी मोटी बात। बड़ी बात इसके बारे में ये है, इसे अमित्र घात भी कहा जाता है बिंदुसार को। इसे मतलब कौन? इसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है वनडे एग्जाम में, अमित्र घात। अमित्र घात शत्रुओं का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? शत्रुओं का विनाश करने वाला कौन? अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। यहां तक आया? सबको समझ? फटाफट देखो भाई, ध्यान से सुनना। एक छोटी सी कहानी फिर बताने जा रहा है। इनकी माता दुर्धरा का ऑपरेशन किसने किया? चाणक्य ने किया। इनकी माता दुर्धरा का ऑपरेशन किसने किया? चाणक्य ने किया। आई बात समझ में? जब ये बड़े हुए तो इन्हें भड़काना किसने शुरू किया? राधागुप्त ने। राधागुप्त ने क्या बताया? उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुरोहित कौन था? पुरोहित को कहते थे अमात्य, मंत्री, अमात्य। उस समय सीएम के समय, सीएम मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय अमात्य कौन था? चाणक्य क्या था? अमात्य मतलब मंत्री, बड़ी पोस्ट। इस बड़ी पोस्ट को कौन पाना चाहता है? राधागुप्त किसको भड़काएगा? बिंदुसार को। बिंदुसार से क्या कहेगा? यही है तेरा दुश्मन। कौन? चाणक्य। यही है तेरा दुश्मन, इसने ही तुम्हारी माता को विष दे के मारा था। उसके बाद ऑपरेशन भी किया। उसका ऑपरेशन आज अगर किसी से कह दे कि ऑपरेशन करके बेटा हुआ, किसी को खलेगा नहीं। उस समय अगर किसी से कहते तुम्हारा जन्म ऑपरेशन करके किया गया था, जिस समय ये चलता भी नहीं था, तो लोगों को गुस्सा आती कि बताओ हमारी माता का ऑपरेशन कर दिया था। आती नहीं आती? इस प्रकार भड़का के सीएम के समय, सीएम मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय अमात्य कौन था? चाणक्य। लेकिन राधागुप्त
राधा गुप्त ने बिंदुसार को भड़का के चाणक्य को क्या करा दिया, बाहर। चाणक्य को क्या करा दिया, बाहर। बाद में समझ में आता है इनको, किसको समझ में आता है, बिंदुसार को ढूंढने जाते हैं, चाणक्य को मिलते नहीं, क्योंकि चाणक्य कोई छोटी मोटी, मतलब वो एक अलग ही लेवल के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे। राधा गुप्त ने बिंदुसार को भड़का कर, ऐसे लिखा जाए, भड़का कर चाणक्य को राज्य से बाहर निकलवा दिया। भाई यही होता है जिसने बिठाया उनके पिताजी को, इतना बड़ा राजा बनाया, जमीन से उठा के आसमान पे ले गया, उसी को बाहर निकाल दिया। किसको, चाणक्य को बाहर निकलवा दिया, और खुद पुरोहित मतलब अमात्य, बाहुबली में नहीं देखा, अमात्य मतलब मंत्री, खुद मंत्री या अमात्य की पोस्ट पे बैठ गया। कौन बैठ गया भाई, राधा गुप्त। तो बताओ, चंद्रगुप्त के समय अमात्य कौन था, चंद्रगुप्त के समय पुरोहित कौन था, चाणक्य। लेकिन बिंदुसार के समय पुरोहित कौन बना, राधा गुप्त। पूछा जाता है एग्जाम में भाई, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट लगा के, पूछा जाता है एग्जाम में। कौन बना, राधा गुप्त। नोट डाउन करो फटाफट, आगे बताते हैं। बड़ा भी लंबा हो गया, बड़ा लंबा हो गया लेक्चर। यहाँ तक आया समझ में, फिर देख लेते हैं भाई, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा ही देते हैं, क्या छुपाए तुम लोगों से अपना नॉलेज। देखो हमने ये क्या बताया कि अमात्य की पोजीशन पे कौन आ गया, राधा गुप्त आ गया। फिर पॉइंट लिखेंगे, बिंदुसार ने विदेशी संबंध स्थापित किया, अपने पिताजी की तरह। शादी नहीं की थी, स्थापित किया। उन्होंने तो हेलना से शादी ही कर दिया। बिंदुसार ने विदेशी संबंध स्थापित किया, किससे, सीरिया के राजा कौन, एंटियोकस। स्थापित किया, बिंदुसार ने विदेशी संबंध स्थापित किया सीरिया के शासक एंटिओकस के साथ। पूछा जाता है, स्थापित किया सीरिया के राजा एंटियोकस के साथ, और इनसे, किससे, एंटियोकस से, और किसी से नहीं, एंटियोकस से, और इनसे
ध्यान देना, और इनसे 3 चीजें मांगी। कौन कौन सी? पहला क्या मांगा? मीठी मदिरा। मीठी मदिरा मतलब मीठी मदिरा, मीठी दारू, मीठी मदिरा, सूखे अंजीर। पहला क्या मांगा? मीठी मदिरा, दूसरा सूखे अंजीर, तीसरा दार्शनिक। दार्शनिक समझते हो कौन? उनके राज्य का कोई इंटेलिजेंट पर्सन। दार्शनिक, लिखने वाला, रचने वाला, सोचने वाला, तर्क वितर्क करने वाला। 3 चीजें मांगी। एंटिओकस ने क्या क्या दे दिया? मीठी मदिरा, सूखे अंजीर दे दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, दार्शनिक नहीं दिया। दार्शनिक मतलब इंटेलिजेंट पर्सन, उसको नहीं दिया। दार्शनिक छोड़कर सभी वस्तुएं भेज दी, लेकिन एंटिओकस ने एक राजदूत भेजा। राजदूत मतलब कोई इंसान अपने वहां का भेज सकते हैं। दार्शनिक अलग बात हो गई भाई, दार्शनिक अलग बात हो गई। इंटेलिजेंट पर्सन, वन ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन इन देयर स्टेट और कंट्री, कुछ भी हो सकता है, कि उस राज्य या उस राष्ट्र का बहुत ही पूर्णांक व्यक्ति, इंटेलिजेंट पर्सन। दार्शनिक नहीं भेजा, उसकी जगह पे, कि गुस्सा ना हो राजा साहब, उसकी जगह पे राजदूत भेजा। राजदूत का नाम क्या है पूछा जाता है। एंटिओकस ने सीरिया से कौन सा राजदूत आया था बिंदुसार के समय पे? डाइमेकस। जब डाइमेकस सीरिया ने भेजा तो मिस्र क्यों पीछे रह गए? मिस्र के शासक टालमी, मिस्र के शासक टालमी ने भी राजदूत भेजा, जिसका नाम था डायनोसिस। मिस्र के पूछ लिया जाएगा उस समय, मिस्र से बिंदुसार के समय पे मिस्र का राजा कौन था? टालमी। मिस्र के शासक टालमी ने अपने वहां से एक राजदूत कहां भेजा? बिंदुसार के वहां भेजा। किसको भेजा? इन्होंने डाइमेकस को भेजा। उसने मिलता जुलता नाम है, उन्होंने डाइमेकस को, इसने किसको भेजा? डायनोसिस राजदूत भेजा। डाइमेकस। यहां तक आया समझ में? बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। देखो ध्यान से, बिंदुसार के पिताजी किसके अनुयायी थे? जैन धर्म के। बिंदुसार किसका अनुयायी है? इधर इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना, पूछा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? नाम शायद आप लोग में से 100 में से एक ही इंसान को याद रहेगा, नहीं तो सब लोग भूल जाओगे।
मखलीपुत्र गोसाल। नाम भी मखलीपुत्र, पुत्र मतलब बताएंगे, मखलीपुत्र गोसाल। मखली का पुत्र गोसाल, इसके संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गोसाल, किसके? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बिंदुसार यहीं तक है, एकदम कंप्लीट। सच बता दे, बड़ी सी बड़ी बुक में बिंदुसार के बारे में कुछ नहीं लिखा, हमने जितना बता दिया ये बहुत कुछ बता दिया है। स्टेट लेवल एकदम फाड़ के रख दोगे, स्टेट लेवल, पीसीएस लेवल, पीसीएस वगैरह हो, यूपीएससी, कुछ भी, इससे ज़्यादा भाई नहीं पूछा जाएगा। बिंदुसार के बारे में बहुत कम है, इसीलिए बिंदुसार वाले में लिख देते बिंदुसार हो गए कंप्लीटेड। बिंदुसार कंप्लीटेड। आगे के लेक्चर में अशोक के बारे में स्टार्ट करेंगे। देखो समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आगे वाली क्लास में मिलेंगे जिसमें अशोक के बारे में बताएंगे, ठीक है। अशोक के बारे में आगे की क्लास में बताएंगे, ठीक है। बिंदुसार यहीं तक नोट डाउन कर लें।